हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होता है इनको करना। इनको हम बहुत ही जल्दी कर लेते हैं ट्रिक के साथ, तो आज हम इनको आसानी से करने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व करना है इसको। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है वो हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ देखिए, जो फर्स्ट नंबर दिया होता है उसे हम ऊपर लिख देते हैं, और जो ये इसके पीछे नंबर दिए हुए हैं उनको हम सभी को नीचे लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो चलिए पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 40320, और इसके डिनोमिनेटर में हमें लिखना है 8, 9 एंड 10। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, डिवाइड का हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जो कटता है उसको काट देते हैं, नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे कि नीचे से, और ऊपर सेम नंबर रहेगा। देखिए 0 से 0 कटता है तो हमने काट दिया है। अब यहाँ देखिए 8 से कट करते हैं इसको, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ 40 है 32, तो 8 की टेबल में आते हैं दोनों। तो 8 बन जा 8, 8 5 जा 40। 3 उतारेंगे, जा नहीं सकता तो उसके लिए 0 लगानी है पहले, एंड 8 4 जा 32। अब देखिए 9 से कट करते हैं इसको। 9 से आपको डायरेक्ट कट करना नहीं आता तो पहले 3 से कट करिए, इसे भी और इसे भी 3 से। छोटी टेबल से कट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कट करेंगे इसको। 9 बन जाए 9, एंड 9 50 है तो 50 से छोटा लेना 9 की टेबल में। तो यहाँ पे आएगा 9 5 जा 45 होता है। 10 में से 5 गए 4, 10 में से 5 गया 5, एंड 4 उतारा है 54। 9 की टेबल में 54 6 जा पे आता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आया इसे सॉल्व करके 56। तो इस तरीके से आसानी से ये सम हम कर लेंगे। इसमें देखिए, हाउ मैनी टाइम्स 13 शुड बी एडेड टू गेट x 104। इसमें पूछा है कि हम 13 को कितनी बार ऐड करें कि हमारा जो आंसर है वो 104 आ जाए। इसमें हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करते हैं। 104 को हम डिवाइड कर देते हैं 13 से। तो 13 8 जा होता है हमारा 104, तो 8 हमारा आंसर आएगा। इसका यह मतलब है कि 13 को अगर हम 8 टाइम्स जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर 104 आएगा। आगे देखिए, हाउ मच मल्टीप्लाई इन 366 टू बिकम 9150। इसमें ये पूछा है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर 9150 आ जाए। तो 366 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9150 आंसर आए। तो इसमें भी हमें डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देना है 366 से। तो डिवाइड कर देते हैं, या फिर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसे हम टेबल से कट करेंगे। पहले हम इसे 6 से कट कर लेते हैं। तो 6 से इसे कट करेंगे, 6 6 जा 36, एंड 6 1 जा 6। 6 से इसको कट करेंगे, 6 1 जा 6, 3 बचेगा, 1 उतारेंगे ऊपर से। 3 6 5 जा 30, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे। 6 2 जा 12, 3 बचेगा, 0 उतारेंगे। 6 5 जा 30। अब देखिए 61 से हम इसको डायरेक्ट कट कर देंगे। 61 1 जा 61, एंड ये हमारा पहले 2 कट जाएगा, और फिर इसके पीछे देखिए 5 है और यहाँ पर 1 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 5 से ही करेंगे, क्योंकि ये हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि 1 की टेबल में 5 से अगर करते हैं तो 5 ही आता है, और यहाँ पर लास्ट प्लेस पर हमारा 5 ही है। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 25। या फिर इसको डायरेक्ट हम इसको कट कर सकते हैं 366 से। ये अगर आपको टेबल इतनी बड़ी याद नहीं होती है तो ट्रिक के साथ कर लेते हैं हम, कि यहाँ पर 3 है और यहाँ 9 है, तो 3 की टेबल में 9 से छोटा लेना होता है। 3 2 जा 6, और 2 से हम इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 हम यहाँ पर लिखते हैं। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 जा 12 का 2, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 2 3 जा 6 एंड 1 7। माइनस करेंगे, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 3 गए 8, 8 में से 7 गया 1 0।
यहाँ पे देखिए 6 है या 0 है, हम यहाँ लास्ट में से देख सकते हैं कि 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तभी हमारा 0 आएगा। तो बिना देखे हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि 3 की टेबल में 18 से छोटा 5 पर ही आता है। तो यही हमारा नंबर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ से भी हमारा 25 आंसर निकल कर आता है। इस तरीके से हम सारे सम कर लेते हैं। व्हाट कम्स इफ वी सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम इटसेल्फ। इसमें पूछा है कि हम -2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या माइनस करें, सॉरी -2 को सब्ट्रैक्ट करना है इसी में से। जिसमें क्या पूछा है हमें कि -2 में से हम अगर -2 ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो इनके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। पहले -2 लिखेंगे और फिर माइनस का साइन लगाना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसी नंबर को। तो -2 लिखेंगे यहाँ पर। तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। अब 2 में से 2 माइनस करते हैं तो 0 आंसर आ जाता है। तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए हमें। ये कॉमन सेंस की बात है कि -2 में से अगर -2 ही माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर -2 की जगह कुछ और भी नंबर हो सकता था, तो माइनस वाले नंबर को अगर हम उसी नंबर में से माइनस करते हैं, उसी नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। इसमें कहा गया है हमें कि जो सम मतलब होता है ऐड करते हैं अगर हम दो नंबर्स को तो हमारा आंसर आता है 8, और उन्हीं नंबरों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 नंबर आता है। तो जो वो नंबर हैं उनके हमारे जो रेसिप्रोकल आएंगे उनका हमें सम बताना है क्या होगा। अगर हमें ये एग्ज़ाम में करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसमें डायरेक्ट करेंगे कि जो सम दिया हुआ है उसको लिखेंगे ऊपर, और जो इनका प्रोडक्ट दिया है उसको हम नीचे लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है तो इसलिए हम वहाँ पर ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो ट्रिक के साथ हमने ये सम कर लिया है कि जो सम दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको नीचे लिखना है। तो यही हमारा आंसर आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से ये सम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये सम दिया हुआ था, तो यहाँ सम की जगह यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी दे सकते हैं कि उनमें संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है। तो वो जो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर होगा, डिफरेंस होगा, वो ऊपर लिखना है हमें, और नीचे हमेशा हमारा जो ये प्रोडक्ट होगा वो लिखना है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है कि यहाँ पर सम था लेकिन क्वेश्चन में आया है डिफरेंस। तो डिफरेंस को कहाँ लिखें, नीचे लिखें कि ऊपर लिखें। तो डिफरेंस एंड सम हमेशा ऊपर ही लिखना है, या तो डिफरेंस होगा वो या फिर ऐड करके आएगा वो आंसर। तो दोनों को हमें ऊपर ही लिखना है और जो उनका प्रोडक्ट है उसको हमेशा नीचे लिखना है। तो इस तरीके से आसानी से हम सम कर लेते हैं सारे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।